राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोना को स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ओम श्री हरि एस्ट्रो की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। माह नवंबर का महीना न्यू असेंडेंट यानी कि सिंह लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, लेट स्टार्ट माय वीडियो लियो असेंडेंट ऑफ मंथ नवंबर 2024। मित्रों, यदि आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ लियो असेंडेंट। आप सिंह लगन के जातक हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लियो यानी कि सिंह लगन के जो ऑनर होते हैं वो जो होते हैं सूर्यदेव होते हैं, सन होते हैं। साथ ही ये एक अग्नि तत्व की राशि है और इनके ऑनर भी अग्नि तत्व के होते हैं। तो ऐसे लोग जो लियो असेंडेंट होते हैं वो उनमें जो एक क्वालिटी होती है, बहुत रुआबदार लोग होते हैं। बहुत रुआबदार लोग होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब एक कहते हैं कि एक्सपेंसिव उनके वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी होती है। वो कोई भी चीज यूं ही रास्ते चलते हैं वो खरीद लेंगे और चल जाएगा, ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो चूजी होते हैं, सिर्फ प्लान ए पर काम करते हैं। उनको ये इतना कॉन्फिडेंट होता है कि मेरा जो प्लान ए है वही सक्सेसफुल होगा, बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के इतने कॉन्फिडेंट बंदे होते हैं ये। साथ ही बहुत डेडिकेटेड होते हैं। कंसर्न फॉर अदर्स, अच्छी जो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि ये दूसरों के लिए बड़े कंसर्न होते हैं। अपने छोटे तकवे के लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं कि भाई जिसका जो कार्य है वो करे। ये नहीं है कि भाई जो छोटा है तो हम उसको डिसरेस्पेक्ट करें, उसके पद के हिसाब से, उसकी गरिमा के हिसाब से उसको मान सम्मान अवश्य देते हैं, किसी डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। बहुत डेडिकेटेड होते हैं। एक्सपेंसिव पर्सनालिटी बोल ही दिया मैंने। साथ ही थोड़ा सा इनको एक चीज क्या होती है, इनको अपनी तारीफ सुनना बड़ी पसंद आती है। क्योंकि तो शेर है ना, लियोज इसका सिंबल जो है लॉयन है, तो ये शेर है। शेर जो होता है वो तो शेर ही होता है। किसी विपरीत विपरीत परिस्थिति में कहीं भी किसी भी जगह अपनी बात स्पष्ट तौर पर कहने से ये पीछे नहीं हटते। तो ये तो विशेषता रही लियो असेंडेंट की। आगे बात करते हैं कि नवंबर का इस महीने का जो गोचर है वो इनके लिए कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज, इस महीने देखिए सन यानी कि इनके लग्नेश जो है नीच के हैं। सबसे पहली थिंग जो है कि लग्नेश नीच के हैं, थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और ये लग्नेश नीच के 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। यानी कि 15 नवंबर तक जो है, मैं क्या कहते हैं कि एक तो इनके आत्मबल में कमी आएगी, कमी दिखेगी। साथ ही इनके पिता सूर्य जो पिता को रिप्रेजेंट करता है, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। साथ ही इनके जो छोटे भाई बहन है, सिबलिंग या फिर इनके नेबर से इनको कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव वाद विवाद होने के चांसेस हैं। और मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इस पीरियड में जब तक ये सूर्य नीच के हैं, यानी कि तुला के जो सूर्य हैं, 15 नवंबर तक ये गाड़ी को स्वयं ड्राइव ना करें। बहुत पॉसिबल है तो अगर जाना ही है तो फिर ड्राइवर रखकर या फिर किसी दूसरे के द्वारा गाड़ी ड्राइव की हो उसमें जा सकते हैं। स्वयं जो है ड्राइव नहीं करें। और हो सके तो कोई छोटी मोटी यात्रा है तो उसको टाल दें। तो ये थोड़ा सा यहाँ लियो के लिए अलर्ट एक मोड मैंने बताया है कि बहुत विशेष परिस्थितियों में आप जो है ट्रेवल करें, अदरवाइज जो है अवॉइड करें यात्राओं को, ट्रेवल्स को 15 नवंबर तक। उसके बाद देखिए, मंगल जो है आपका जो कारक ग्रह है, यानी कि आपके भागेश और आपके सुखेश, ये नीच के हैं और 12th हाउस में है। नीच के 12th हाउस में ये हाउस जो है बेडरूम का हाउस है। कहीं ना कहीं बेडरूम में झगड़े दिखाता है। कोर्ट कचहरी का हाउस है, अस्पताल का हाउस है, कहीं ना कहीं इस तरह के एक्सपेंसेस दिखाता है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं कि थर्ड, सॉरी 11th और थर्ड, 11th और सेकंड, यानी कि लाभेश और धनेश, लाभ भाव और धन भाव का जो स्वामी है वो बैठा है मरकरी
आपके 4th हाउस में, प्रॉपर्टी के हाउस में बैठा है, सुख के हाउस में बैठा है, माता के घर में बैठा है। हालांकि शुक्र सॉरी मार्स जो है वो नीच के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप व्यय करें, आई मीन टू से सोल्ड करेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी का व्यय होगा, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। यानी कि प्रॉपर्टी जैसे बेचना है हमें, हमने एक्सपेक्ट किया भाई एक प्रॉपर्टी इतने प्राइस की बेचनी है, तो जो हमारी डिमांड है उससे कम में वो बिके, तो जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो वो कम रहेगा, और सेटिस्फैक्ट्री हम जो है मनी फ्लो जो होगा हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ना होने के पीछे रीजन है क्योंकि केतु बैठे हैं धन भाव में, तो केतु जहां बैठता है उस भाव से वो डिससेटिस्फैक्ट्री दिखाता है, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन दिखाता है। तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है किसी प्रॉपर्टी वगैरह के सिलसिले में कोई कोर्ट कचहरी केस हो, इस तरह की चीजें भी हो, और उस पर एक्सपेंसेस हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। इसके बाद देखिए वीनस आपके जो है, शुक्र आपके पंचम भाव में आए, यानी कि प्रेम भाव में, संतान भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान भाव में बैठे हैं। और दूसरा सप्तमे शनि जो रेट्रो हैं, लेकिन 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, पंचम और सप्तम का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बहुत पॉसिबल है कि इस पीरियड जब आपके चतुर्मास जो है समाप्त हो जाएंगे 12 नवंबर से, तो कहीं ना कहीं एक लव रिलेशन या प्रेम विवाह इस तरह की चीजें दिख रही होते हुए, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। हालांकि सूर्य नीच का है, लेकिन पॉसिबल है। साथ ही एक चीज और दिख रही है, देखिए शुक्र और गुरु यानी कि जुपिटर और वीनस का जो है राशि परिवर्तन दिख रहा है, यानी कि पंचमेश और कर्मेश इन दोनों का इंटरचेंज योग है। ये देखिए वीनस बैठा है जुपिटर की राशि में, और जुपिटर बैठा है वीनस की राशि वृषभ में, तो यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा योग है। एक जो कर्मेश और पंचमेश का, यानी कि त्रिकोण भाव का स्वामी और केंद्र के स्वामी में आपस में राशि परिवर्तन, बहुत अच्छा योग है। कहीं ना कहीं आपके संतान को एक बहुत बड़ा उसके वर्क प्लेस पर क्या बोलते हैं कि सम्मान प्राप्त होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत बड़ा सम्मान आपको मिलेगा, इस तरीके के चांसेस जो है दिख रहे हैं। और राहु देखिए आपके जो बैठे हैं 8th हाउस में राहु बैठे हैं, तो यदि आपको पाइल्स वगैरह की दिक्कत है तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं ये चीजें उभर सकती हैं, इससे आपको तकलीफ हो सकती है, या ये रोग उभर सकते हैं। अब जुपिटर की बात करें, जुपिटर रेट्रो है और ये 3 फरवरी तक रेट्रो रहेंगे, तो ये यहाँ का एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि इधर देखेंगे। तो इस पीरियड में आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको 3 फरवरी 2025 तक वेट कर लेना चाहिए, जब तक ये गुरु यहाँ ना आ जाए, उसके बाद ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। साथ ही एक चीज और है दिख रही है कि भाई आपके जो भागेश हैं वो आपके 12th हाउस में भी है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं हालांकि नीच के हैं लेकिन कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आप विदेशी मतलब इन्वेस्टमेंट करें, विदेशी सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्टमेंट करने का चांसेस बने, लेकिन थोड़ा केयरफुली करिएगा क्योंकि वो नीच के हैं, तो लॉसेस होने के चांसेस भी हैं। और दूसरा ये है कि इस पीरियड में जो शुक्र और गुरु की जो इंटरचेंज है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि आपके वर्क प्लेस पर आपके बच्चों का विजिट हो, या फिर आपके बच्चों का आपके कार्यस्थल में व्यापार है, नौकरी है, उसमें सहयोग आपको मिलने के चांसेस हैं। साथ ही एक लविंग पर्सन, स्पेशली वो शी हो सकती है, तो उसका सहयोग भी आपके कार्यस्थल पर आपको प्राप्त होने के चांसेस दिख रहे हैं। इसके अलावा मित्रों इस माह 2 अमावस्या हैं, एक 1 नवंबर, दूसरी 30 नवंबर को अमावस्या है। गुरु की नेगेटिविटी यानी कि गुरु आपके अष्टम में है, तो इनकी नेगेटिविटी कम करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अमावस्या वाले दिन आप प्रातः जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ना पढ़ पा रहे हो उसको तो फिर अपने मोबाइल से ऑडियो उसका सुने, मंदिर में बैठकर करके ऑडियो सुने, पूजा पाठ करें। और उस दिन आसपास को भी अगर नहर है पानी की, जैसे पानी वाटर फ्लो हो रहा हो, पानी बह रहा हो, तो वहां नारियल प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यथाशक्ति किसी मंदिर में जाकर नारियल का दान करें। ये काम अब अमावस्या पर तो विशेष तौर पर करें। साथ में यदि
राहु की नेगेटिविटी अधिक प्राप्त हो रही है, तो आप प्रत्येक शनिवार को ये काम कर सकते हैं। ये एक बात रही। दूसरा, मंगल की नेगेटिविटी कम करने के लिए देखिए कारक ग्रह है, तो आपको घर चतुर्थी है, यानी कि 5 नवंबर को विनायक चतुर्थी है और 18 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी है। तो इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, तो इससे बहुत हद तक जो है मंगल की नेगेटिविटी जो है आपको कंट्रोल होती दिखेगी। साथ ही क्योंकि आपके कारक ग्रह मार्स हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लियो वालों के लिए कि भाई मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इस तरीके उनको प्रसाद भोग लगाएं। तो इस तरीके से, क्योंकि मंगल के जो पॉजिटिव रिजल्ट है आपको आपकी जन्मपत्रिका में प्राप्त होंगे। एक्चुअली मुख्य कारक ग्रह है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देने, वेल्थ, हेल्थ, धन, भूमि, प्रॉपर्टी, ये सब देने की जिम्मेदारी इनकी है। भागेश है, भाग बढ़ेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, भाग बढ़ेगा तो अच्छा जो है भूमि भवन भान आपको प्राप्त होगा। इस तरीके की चीजें आपको प्राप्त हो सकती है, तो आपको ये नियत करना है। इसके अलावा देखिए लियो वालों के लिए एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए लियो, जो लोग लियो हैं उनके जो स्पाउस होते हैं, यानी कि जो उनके सप्तम भाव की जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, वहां पर जो है कुंभ राशि पड़ी होती है। तो इन लोगों में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक तो पहले तो इनकी मैरिज लेट होती है, क्योंकि शनि है, धीमे धीमे चलते हैं, इनकी गति मंद है, तो देर से शादी कराते हैं। दूसरा, दोनों बड़ा अंतर रहता है इनका। जो 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 लियो है, लियो क्या होता है, लियो बहुत रोयल होता है, उसको जो है ईगो फैक्टर रहता है, उसको जो है अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, स्टाइलिस्ट होता है, अपने आप को बेल्ट मेंटेन करके रखता है, एक्सपेंसिव चीजों का शौक होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जूते पहनना, इस तरीके की चीजें रहती हैं। लेकिन जो उनका स्पाउस होता है वो अपना जो फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी जो है बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई इनके स्पाउस को मैं बोलता हूँ, लियो के जो स्पाउस है, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखिए, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाइए, थोड़ा सा बढ़िया करके रहिए, तो ये चीजें करेंगे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा रहेगा। साथ ही जो है इनके जो पर्सनल मैरिज लाइफ वगैरह होती है, इसमें थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट रहते रहता है, क्योंकि जो स्पाउस होता है वो फिजिकली अपीयरेंस के लिए मेंटेन नहीं रह पाता, अपडेट नहीं रहता, और ये चाहते हैं उस तरह से रहे, तो ये थोड़ा सा रहता है। लेकिन ठीक है, अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, बाकी तो बढ़िया सब चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा जो इस महीने प्रदोष 13 नवंबर और 28 नवंबर को प्रदोष व्रत है, क्योंकि आपके व्यय भाव में जो है 4 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो ये व्यय का भाव भी है, ये आपके खर्चे का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। तो मैं कहता हूं उनसे कि अगर रोज नहीं, ठीक है, आप लोग प्रदोष व्रत में कम से कम शिव मंदिर जाएं, उनको जलाभिषेक करें, इस तरह की चीजें करें, और पॉसिबल हो तो एवरी मंडे को आप जलाभिषेक शिवालय जाके करें। तो इससे क्या होगा, एक तो व्यय नियंत्रण में रहेंगे, चंद्रमा का कारक है, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है, तो कम से चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके मन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, कॉन्फिडेंट डेवलप करने के लिए आपको हर सोमवार को कम से कम शिवलिंग पे जल देना अति आवश्यक है। इसको अगर करते हैं तो अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए, और नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा देखिए इस महीने गजकेसरी योग लग रहे हैं 5 नवंबर, 11 नवंबर, 17 और 24 नवंबर। मित्रों, ये शास्त्र सम्मत है तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी प्रमाणित है कि जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, यानी कि अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये योग पर्याप्त होता है। ये ऐसा योग होता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। इस महीने देखिए अब गुरु, एक चीज और है, गुरु जब रेट्रो हो जाएंगे वो यहाँ आएंगे, तो इस महीने, और शुक्र जो है इसमें है, विवाह विलंब से होने का कारण मैंने बताया क्या होता है, सैटर्न की राशि है, लेकिन गुरु के रेट्रो चल रहे 3 फरवरी तक, विवाह के चांसेस यहाँ बढ़ेंगे। यानी कि विवाह के लिए अगर मैं कहूँ, मैरिज के लिए, सिंह लगन वालों के लिए, तो यस यस बोलूंगा मैं, यानी कि 3 फरवरी तक विवाह के लिए चांसेस बहुत प्रबल होंगे। हो सकता है विवाह आपका हो जाए, या कोई बात चल रही है तो पक्की हो जाए। लेकिन साथ ही क्योंकि चतुर्मास का समापन भी हो रहा है, 12 नवंबर को देव उठावनी एकादशी है, जिस दिन प्रभु श्री हरि क्षीर सागर में जो योग निद्रा में होते हैं वो जागृत होते हैं,
उसके बाद से तुलसी विवाह आरंभ होता है, तथा फिर जो हमारे यहाँ हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो मांगलिक कार्य विवाह वगैरह के वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही आपका योग भी इस समय जो है विवाह का दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि मैरिज वगैरह इस माह हो जाए। साथ ही देखिए, मैंने कुछ डेट लिखी है जिसमें आपको अलर्ट रहना है, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन हो तो उसको इन डेट में पेंडिंग रखिएगा, इन डेट में डिसीजन ना लीजिएगा। और ये तिथियां जो हैं वो 7 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 25 और 26 नवंबर, इन तिथियों को आप नोट डाउन कीजिए। और इन तिथियों में महत्वपूर्ण डिसीजन जो भी हो, चाहे वो आपके निजी जीवन से संबंधित हो, आपके व्यापार से, आपके ऑफिस से, आपकी नौकरी से संबंधित हो, उनको डिले कीजिएगा। इन डेट्स में आप जो है निर्णय नहीं लीजिएगा। और साथ ही जब तक सूर्य आपके नीच के हैं, मैं तो ये भी कहूंगा कि 15 नवंबर तक कोई भी डिसीजन ना लें, और उसके बाद जो डेट्स में लग रही हैं उन डेट में भी डिसीजन ना लें। देखिए, वीनस और जुपिटर का मैंने इंटरचेंज बताया आपको क्या पॉसिबिलिटी है। इसके साथ ही देखिए मून और मार्स का इंटरचेंज भी हो रहा है, यानी कि जो मार्स है वो 12th में है, और मून यहाँ, जब मून यहाँ मेष में आएंगे 14-15 तारीख, देखिए 14 और 15 नवंबर को मून यहाँ आ जाएंगे। इन दो तिथियों में जो है मून, मार्स और मून का इंटरचेंज हो, जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो मून है वो 12th हाउस को स्वामी है, तो इतना ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। लेकिन हाँ, मंगल की नेगेटिविटी उस पीरियड में बहुत कम रहेगी। इसके अलावा मैं लियो के लिए जो कंपेटेबल जोडिक साइन है, देखिए एरीज और सेजिटेरियस, यानी कि मेष और धनु लगन के जातक जो है आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहते हैं। अगर आपके रिलेशन में, आपके आसपास मित्र मंडली में, आपके पड़ोस में इस राशि के यानी कि मेष और धनु राशि के कोई जातक जातिका हैं, तो उनसे कभी बिगाड़िए मत, उनसे बनाकर रखिए, क्योंकि ये लोग आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनसे बनाकर रखिए। साथ ही इस महीने देखिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि लियो असेंडेंट के लिए मैंने कुछ समरी बनाई है, तो उस पर हम निगाह डाल लेते हैं। मैंने बोला है मैरिज के लिए यस, ठीक है, गुरु जो है नीचे यहाँ आ जाएंगे, तो रेट्रो है तो ये भाग्य भाव में आएंगे, तो यहाँ से जो है शुक्र को देखेंगे, शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है। विवाह के लिए यस बोला है। नॉट सेटिस्फाई फॉर मनी फ्लो, केतु बैठे हुए हैं, ठीक है, सेटिस्फेक्शन तो आपको होगा ही नहीं। अवॉइड ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग आप अवॉइड कीजिएगा। अगर बहुत जरूरी है तो खुद कार चला के ना जाएं, किसी दूसरे से कार चलाएं या ड्राइवर से कार चलवाएं, ये बेहतर रहेगा। अदरवाइज थोड़ी समस्या रह सकती है। अवॉइड आर्गुमेंट्स, शिवलिंग को निवर देने की। देखिए सूर्य नीच के बैठे हैं, 3rd हाउस में है, तो अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से कहीं ना कहीं किसी चीज को आप एडवाइस करेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, तो डू नॉट एडवाइस देम। और इस चीज को ध्यान रखिए, 15 नवंबर तक थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए अपने दिमाग को भी, अपने आत्मबल को भी, अपने ईगो फैक्टर्स को भी। एक्सपेंसेस मेड और मदर हेल्थ इश्यू, हाँ ठीक है, मदर हेल्थ देखिए, ये जो घर है अभी देखिए मदर, ये स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, मार्स तो नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है। और ये 4th राशि भी इंडिकेट करती है माता के लिए, तो कहीं ना कहीं माता मदर का हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे झगड़े घर में हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर से, माता की तबीयत खराब हो जाए और उनको अस्पताल में भर्ती वगैरह करना पड़े, उस पर खर्चे हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। या फिर प्रॉपर्टी ले कोई वाद विवाद हो जाए घर परिवार में, भाई से कोर्ट कचहरी का कोई केस, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं, तो पॉसिबल है। तो प्लीज इन सब चीजों को रियलाइज करके थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा और इन चीजों को अवॉइड कीजिएगा। पॉसिबल टू इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, मैंने बोला भाग्य यहाँ बैठे हैं, तो पॉसिबल है कि आप फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, लेकिन शायद उसमें लॉसेस की चांसेस भी रहेंगे। कॉन्फिडेंस, ठीक है, सूर्य नीच का है, आत्मबल में कमी रहेगी, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, आपका हेल्थ इशू रहेगा, ठीक है। जॉब के लिए मैंने यस बोला, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने के चांसेस इस महीने रहेंगे। बिजनेस, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी ना कहूंगा, क्योंकि जुपिटर जब तक रेट्रो है, 3 फरवरी 25 तक रेट्रो है, तब तक आप नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कीजिएगा। ये जो है जब गुरु यहाँ आ जाएंगे 3 फरवरी के बाद, तब जो है आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ग्रोथ देगा आपको। स्टूडेंट के लिए गुड समय है, मैंने बोला कि पंचमेश कर्म भाव में बैठे हैं, तो एक बड़ा मान सम्मान स्टूडेंट को प्राप्त होगा, कुछ ग्रोथ प्राप्त होगी, इस तरह की चीजें होंगी। कम एफर्ट में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही देखिए मैंने बोला है कि गुड न्यूज फ्रॉम चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। गुरु जब रेट्रो होकर आपके नवम भाव का जो एस्पेक्ट देंगे, तो यहाँ से वह आपके जो है पंचमेश को भी पंचम भाव को देखेंगे, और नवम में तो वो स्वामी उपस्थित होंगे।
तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में 3 फरवरी तक का जो पीरियड है, इसमें आपको आपके चिल्ड्रन की ग्रोथ या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन की ग्रोथ या फिर इन चिल्ड्रन और अगर चिल्ड्रन आपके बड़े हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें सक्सेस उनको मिल सकती है, या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन आपके बड़े हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो वो होते दिख रहा है। साथ ही अगर ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है तो पॉसिबल है कि इस पीरियड में आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होने की आपको न्यूज मिले, जस्ट एक गुड न्यूज मिल सकती है, ये भी पॉसिबल है। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा समय है, बढ़िया समय है, ये भी होते दिखेगा। साथ ही देखिए वर्क हार्ड ऑन वर्क प्लेस, देखिए मैंने बोला कि सूर्य नीच का थर्ड हाउस में तो मेहनत कराएगा आपसे, आपको मेहनत कराएगा। पॉसिबल टू शेयर मार्केट की मैंने नो बोल दिया, ठीक है, मंगल द्वादश में बैठे हुए हैं, नीच के हैं तो थोड़ा थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पॉसिबल टू विजिट ऑन वर्क प्लेस योर चिल्ड्रन ऑन लविंग पर्सन, देखिए पॉसिबल है कि देखिए ये जो कर्म भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है तो ये ज्यादा पॉसिबल है कि आपका कोई आपके चिल्ड्रंस, आपके बच्चे या ऐसा लविंग पर्सन, आपका स्पाउस भी हो सकता है वो, या फिर कोई और लविंग पर्सन जो शी हो, वो आपके वर्क प्लेस पर विजिट करे या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको सहयोग दे, आपको हेल्प करे। यहाँ पर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट अपने बच्चों के नाम से करें। हालांकि बिजनेस के लिए मैंने नए बिजनेस के लिए नो बोला, लेकिन ये आपके दिमाग में थॉट आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई चल रहा है विचार कि बच्चे के नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो प्लीज उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिएगा, 3 फरवरी के बाद उस पर काम कीजिएगा। लव मैरिज डिले, ठीक है, मैरिज डिले चांसेस हैं, शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर। लव अफेयर चांसेस हैं, शुक्र पंचम में बैठे हुए, तो मैं बोल दिया आपको, पहले बता दिया। पॉसिबल टू प्रॉपर्टी सोल्ड मनी रिसीव बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये मैं बोल चुका हूँ कि लावेश और धनेश बैठे हैं यहाँ और यहाँ के स्वामी बैठे हैं यहाँ, तो प्रॉपर्टी सेल सोल्ड आउट प्रॉपर्टी के बेस से आपको लाभ और धन की प्राप्ति होगी, बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाई नहीं होंगे उस मनी से आप, जो आपको प्राप्त होगी। बेडरूम में फाइटिंग का बता चुका हूं मैं। साथ ही देखिए एक योग और बता रहा हूं मैं कि शुक्र जो आपके पंचम भाव में बैठे हैं और जब यहाँ पर चंद्र आएंगे, मिथुन के चंद्र जो होंगे, यानी 18 और 19 नवंबर का जो है वीनस और मून का जो है वीनस और मून का अपोजिशन होगा, तो ये पीरियड लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है। इस पीरियड में जो है आपकी बात बनेगी। इसके अलावा देखिए आपके जो इस समय जो गोचर है या आपके लियो आपके वर्ष आपके इस चार्ट में जो गोचर का चार्ट है, 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो मार्स जो आपका कारक ग्रह है, दूसरा आपका लग्नेश। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप को मैं पहले बोलता हूं कि भाई आप के कारक ग्रह जो है मार्स हैं, तो प्रत्येक मंगलवार आप जो है हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर बैठिए, प्रसाद चढ़ाइए उनको, उनकी पूजा अर्चना करिए, मंदिर में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, ये सब करिए, ये आप नित्य करते रहिए। इस समय ज्यादा करिए क्योंकि मंगल जो है नेगेटिव आपके हैं, और साथ ही मंगल के नेगेटिव दूर करने के लिए आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश चतुर्थी को व्रत कर सकते हैं तो ओके, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो उस दिन मंदिर जरूर जाइए। अतः इसके अलावा एवरी वेडनेसडे आपको ये सब करने चाहिए, क्योंकि जो बुध देव जी हैं वो आपके लाभेश और धनेश दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं इस गोचर के अलावा भी अगर आपका वर्क चार्ट है, धन और लाभ की कमी आपको दिख रही है या वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आपको चाहिए, तो गणेश उपासना आप जरूर करें। बुधवार को जो है गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं, उनका पाठ करें तथा उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, तो बहुत जल्दी आपको इसमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य आपके नीच के हैं, लग्नेश हैं जो कि आपके, तो आप इस पीरियड में जब तक 15 नवंबर तक नीच के हैं आपको रोज जल देना ही देना है। इसके अतिरिक्त आपको नित्य सूर्य को जल देना चाहिए और प्रत्येक रविवार को श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपका जो है शरीर है वो फिट रहेगा, आप निरोगी रहेंगे, साथ ही आपका बल बुद्धि विद्या सब बढ़िया रहेगी। इसके अलावा देखिए आपके जो मेन जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो श्री प्रभु श्री हरि हैं, इनकी उपासना कीजिए, नित्य उपासना कीजिए। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम आप जो है गुरुवार को तो ये सब कीजिए। आपके लिए जो स्टोन है, जो रूबी, कोरल और टोपाज, ये 3 जो स्टोन है आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट फिर से यही करूंगा कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण अच्छे से करा लें
उसके उपरांत एज पर एडवाइस एस्ट्रोलॉजर तभी उसको धारण करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जन्म पत्रिका में जो आपके कारक ग्रह हैं उनका प्लेसमेंट क्या है, उसके आधार पर ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि ये आपको स्टोन पहनने हैं या फिर आपको जो है बीज मंत्र से काम चलाना है। इस तरीके की चीजें ऐसे ही जो है डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा मित्रों ये एक बाकी सब तो हो चुका है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक छोटा सा प्रोडक्शन था लियो असेंडेंट का महा नवंबर के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। आपके टच में जो भी लियो असेंडेंट हो, यानी कि सिंह लगन के जातक ये जातिका हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि महा नवंबर के बारे में वो जान सकें पहले से ही और थोड़ा अलर्ट रहें कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही जिन लोगों ने हमारा ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी अनवरत सेवाएं आपके लिए हमेशा जारी रख सकें। साथ ही एक बार मैं चलते चलते फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे मित्रों।